हेलो दोस्तों, वेलकम टू एमएस एक्सेल सीरीज। आज दोस्तों क्लास 24 डिस्कस करने जा रहे हैं और आज के जो लेक्चर का टॉपिक है, ये 3 टॉपिक आज हम कवर करेंगे इस लेक्चर में। एवरेज, एवरेज इफ़ एंड डी एवरेज। हम ये तीनों फंक्शन को कैसे यूज करेंगे एमएस एक्सेल में ताकि आपकी जो है वर्किंग इफ़िशियंसी बढ़ जाए काफ़ी ज़्यादा और आपकी जो टाइम जो है वो सेव हो, राइट। तो ये फार्मूला काफ़ी इफ़ेक्टिव होने वाला है आपके डेली लाइफ में, आपकी जो है वर्किंग लाइफ में काफ़ी ये हेल्पफुल इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, जो कि आपको स्मार्ट बनाएगा आपके वर्क स्टेशन पे। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे यूज करना है, आप इनको सीखिए, राइट। और कोई भी डाउट होगा तो आप डेफिनेटली कमेंट कीजिएगा कमेंट से, राइट। तो यहाँ पे देखिए इसके अलावा जो है लास्ट लेक्चर में हमने 3 फार्मूले और देखे थे, राइट। उस पर अभी तक कोई कमेंट नहीं आया है, तो दैट मीन्स जो भी देख रहे हैं तो उनको पसंद आ रहा है। अदरवाइज अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट ज़रूर करें ताकि मैं उस पर रिस्पॉन्स कर सकूं और मुझे पता चले कि वो कैसा रह रहा है वीडियो, राइट। तो चलिए देखते हैं। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप ई एजुकेशन चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जो है एमएस एक्सेल जो है या फिर एमएस वर्ड है, पावर पॉइंट है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई कुछ भी सीखना हो तो आपको मिलता रहे और आप जो है विदाउट एनी फ़ी आप सीख पाओ, राइट। तो चलिए देखते हैं आज का क्लास। और दोस्तों आज मैं एक और रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप जो है टेलीग्राम यूज करते हो तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है ताकि वहाँ जो है आपको बहुत सी अदर चीज़ें लाइक एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेगा, राइट। और वहाँ पे जो है आपको गवर्नमेंट सेक्टर के अलावा प्राइवेट सेक्टर की भी वैकेंसी की जो इन्फॉर्मेशन मिलेगा, एडमिट कार्ड, रिजल्ट एंड लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स वहाँ आपको मिल जाएंगे, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए आज का जो टॉपिक हमने रखा है एवरेज, एवरेज इफ़ एंड डी एवरेज, राइट। तो लास्ट के क्लास में हमने कई बार देखा है एवरेज के बारे में, एवरेज के बारे में हमने कई बार देखा है। तो यहाँ पे देखिए मोस्टली जो है मैथमेटिक्स में जो है हम नॉर्मली जो है एवरेज कैसे निकालते हैं, जितने भी इंटिटी होते हैं दोस्तों, तो उस टोटल जितने नंबर ऑफ़ इंटिटी होता है सबको हम ऐड करते हैं, सबको हम जोड़ते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कितनी इंटिटी है, 5, 2, 9, 8, 9, 5, राइट। तो ये 5 इंटिटी हैं, 5 इंटिटी को जोड़ दिया हमने, राइट, ऐड कर दिया एंड नंबर ऑफ़ इंटिटी जितना है उससे डिवाइड कर दिया, राइट। तो जितना ऐड हुआ टोटल पहले ऐड किया एंड देन फिर नंबर ऑफ़ इंटिटी से डिवाइड कर दिया, तो जितना आंसर आया तो वो एवरेज होता है। तो मोस्टली जो है जो जनरल मैथमेटिक्स में ऐसे हम एवरेज निकालते हैं। बट अगर आप एक्सेल यूज कर रहे हो तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जो अगर आप एमएस एक्सेल यूज कर रहे हो तो वहाँ पे आपको एवरेज निकालने के लिए अगर ये अप्लाई करते हो तो आप जो है एक्सेल का यूज ही नहीं कर रहे हो, तो मतलब एक्सेल का कोई मतलब ही नहीं है। तो एक्सेल में कैसे एवरेज निकालते हैं, अगर इसी को हम लेके चलते हैं, इसी इंटिटी को हम लेके चलते हैं, लाइक 2, फिर 9, फिर 8, राइट, फिर 9 एंड फिर 2, फिर 5, राइट। तो ये है नंबर ऑफ इंटिटीज, देखिए 2, 9, 8, 9, 5, दिस इज द इंटिटी ऑल 5। तो पहले हम क्या करते थे, नॉर्मली जो है मैथमेटिक्स में इन पांचों को ऐड करते थे, फिर नंबर ऑफ जितने हैं वैल्यू उससे क्या करते थे, हम डिवाइड करते थे। बट एक्सेल में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। एक्सेल में एक सिंगल क्लिक के द्वारा आप जो है इसका एवरेज निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्लिक किया, आपका एवरेज आ गया, देखिए सेम आया। दूसरा इसका जो फॉर्मूला है वो ये है, यहाँ पे आप करेंगे इक्वल टू का साइन देंगे एंड एवरेज, राइट, एवरेज, एवरेज। उसके बाद आप इसको सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, इंटर, वैल्यू आ गया। तो ये चीज़ें हैं, ऐसे एवरेज निकलती हैं, राइट। तो इसमें ये नॉर्मली मैं कई बार जो सम का क्लास था या उसके बाद का जो नॉर्मल एवरेज का क्लास था उसमें हम ये बता चुके हैं। तो आज का जो क्लास है मेनली 2 टॉपिक पे बेसिस है, वो है कि एवरेज इफ़ कैसे यूज करेंगे और डी एवरेज कैसे यूज करेंगे। तो जैसे एवरेज इफ़ है तो वो कैसे हम यूज करेंगे, मतलब उसका एग्जैक्ट एप्लीकेशन, एग्जैक्ट उपयोग जो है, जब लार्ज स्केल में डेटा होता है तो उसका एवरेज कैसे निकालना है, राइट। तो या फिर डी एवरेज है, आपके पास कॉम्प्लेक्स यूज डेटा है,
तो उसमें क्या क्या चैलेंजेज आते हैं। मोस्टली क्या होता है, अगर आप इंस्टीट्यूशन में जाते हो, कहीं पे जाते हो, तो आपके पास एक स्टैंडर्ड डेटा होता है। उसमें सपोज कीजिए यहाँ पे एक डेटा है, मैंने ये बनाया है आप लोगों के लिए एक डेटा। तो इस डेटा में क्या है, आपके पास ये लिमिटेड डेटा है, तो उस पर आपको एग्जाम्पल दिखा देता है, बट क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं वो नहीं बताने वाला है, राइट। तो वो मैं आज कवर करने वाला हूँ, क्या क्या चैलेंजेस आएंगे इसमें। तो आप देखिएगा, वेरी इंटरेस्टिंग क्लास होने वाला है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, पहले हम क्या देखेंगे इसमें, एवरेज इफ, राइट। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास एक जो है लास्ट क्वार्टर का, है ना, यहाँ पे एक सेल्स रिपोर्ट है ना, लास्ट क्वार्टर का सेल्स रिपोर्ट है। तो यहाँ पे इंडिया में जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो होता है अप्रैल से मार्च तक का, है ना। ये 2 साल जो है, जैसे कि अभी 21 चल रहा है, तो 2021, 21, 22 मतलब 2 साल इसमें कवर करता है, तब एक फाइनेंशियल ईयर बनता है। तो एक मार्च, अप्रैल से स्टार्ट होता है एंड नेक्स्ट ईयर मार्च तक जाता है। तो ये देखिए, ये फाइनेंशियल ईयर जो है लास्ट क्वार्टर का, जनवरी, फरवरी, मार्च का जो है, ये जो है सेल्स रिपोर्ट है। तो इसका जो है, इसमें से किसी एक एम्प्लॉय का एवरेज जो है, हमें जो है सेल्स रिपोर्ट चाहिए, तो वो हम कैसे निकालेंगे, राइट। तो ये हम जानेंगे, राइट। तो यहाँ पे देखिए, सपोज कीजिए कि राजेश एक पार्टिकुलर सिटी में बैठा हुआ है, तो वहाँ पे अब लास्ट क्वार्टर है, तो लास्ट क्वार्टर का सेल हो चुका है, तो ओवरऑल रिपोर्ट चाहिए ताकि इनको इंसेंटिव मिल सके, ताकि इनको वेरिएबल मिल सके, ताकि इनका प्रमोशन हो सके या फिर इनका इंक्रीमेंट हो सके। तो इन सब बेसिस को जज करने के लिए इनके बॉस ने इनका जो है सेल्स रिपोर्ट मांगा कि इसका एवरेज रिपोर्ट लास्ट क्वार्टर का क्या है, तो इसको कैसे हम निकालेंगे, तो ये हम आज जानते हैं। देखिए यहाँ पे है, ये जनवरी का है डेटा, ये फरवरी का है, तो इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर देते हैं, जनवरी कर देते हैं। ये देखिए मार्च हो गया। तो आपको मैंने सेकंड या थर्ड लेक्चर जब हुआ था एक्सेल का, तो बताया था कि ये क्यों आता है, राइट। इसको आने के लिए जो है, इसको आप क्या करेंगे, कॉपी सेल करेंगे, सब सेम हो जाएगा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप एक भी क्लास जो है बिना वीडियो स्किप किए देखिए, ताकि आप सब कुछ सीख पाओ, राइट। तो यहाँ पे ये आ गया। ये देखिए जनवरी में ये 4 एम्प्लॉय ने कितना सेल किया और किस कंपनी का सेल किया, उसके बाद यहाँ पे फरवरी में क्या हुआ, मार्च में क्या हुआ। तो राइट, अब बॉस ने मांगा है कि यहाँ पे जो है आपको जो है किसी एक पार्टिकुलर बंदे का जो है सेल्स रिपोर्ट लास्ट क्वार्टर का क्या रहा वो आप बता दीजिए। तो आप कैसे करोगे, सिंपल सी बात है, इसमें एकदम आराम से आप देखिएगा, मैं 2-3 एग्जाम्पल के साथ दिखाने वाला हूँ आपको विथ चैलेंजेज। यहाँ पे आप इक्वल टू साइन देंगे एंड एवरेज इफ का फॉर्मूला आपने लगाया, राइट। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे मांग रहा है क्या, रेंज। जैसे आप फार्मूला लगाएंगे तो वो कुछ डायलॉग देगा। ये देखिए एक डायलॉग आया है यहाँ पे, और इस डायलॉग को फॉलो कीजिए आप। यहाँ पे देखिए आपको क्या कर रहा है, रेंज। तो ये राजेश, सपोज कीजिए राजेश का डेटा हमें चाहिए, तो राजेश ने लास्ट क्वार्टर में कितना सेल किया, राइट। एवरेज सेल उसका मांग रहा है, तो हमें जो है ये पूरा तीनों मंथ का जो है डेटा हमने रेंज सेलेक्ट कर लिया। तो इन तीनों मंथ में राजेश ने जितनी बार सेल किया होगा वो सारा डेटा आ जाएगा। राजेश ने तीनों मंथ में किया है तो यह आ जाएगा। उसके बाद आपको कोमा डालना है एंड देन फिर किसका पार्टिकुलर बंदे का चाहिए। तो अभी तो रेंज सेलेक्ट किया था, पार्टिकुलर बंदा का सिलेक्ट, पार्टिकुलर जो है एम्प्लॉय का नाम हमने सेलेक्ट नहीं किया था, तो हमें यहाँ पार्टिकुलर जो है एम्प्लॉय का नाम सेलेक्ट करना है जिसका चाहिए। तो हमने राजेश का सिलेक्ट कर लिया, फिर कोमा डाला। अब टोटल इंटिटी ये मांग रहा है एवरेज रेंज, जिसका एवरेज निकालना है। तो हमें जो है कॉस्ट का एवरेज निकालना है, सेल्स का एवरेज निकालना है। तो हमने कर दिया इसको सिलेक्ट। यहाँ पे देखिए इन ब्रैकेट क्लोज, इंटर। देखिए 6.167 जो है इतना लाख का एवरेज सेल दिया है राजेश ने लास्ट क्वार्टर में। यहाँ पे देखिए प्रोजेक्ट कॉस्ट इन लैख, है ना, लैख में है ये पूरा 5.2 लाख इतना। तो ये देखिए ये आपका क्या हो गया, ये आपका राजेश का जो है लास्ट क्वार्टर का सेल्स रिपोर्ट आ गया, राइट। 1 सेकेंड में, और मैं आपको बता रहा हूँ, दैट्स वाई इज टेकिंग टाइम, अदरवाइज ये जो है मिनट सेकेंडों में वैल्यू निकल जाती है। अब देखिए आपने फार्मूला लगा के इसको निकाल दिया, राइट, एवरेज इफ। बट अगर आपको मैनुअली ये सही है या गलत है वो आपको कैसे पता लगेगा, तो आप इसको मैनुअली, आपके पास अभी स्मॉल डेटा है, आपके पास 10 इंटिटीज़ हैं, यहाँ पे देखिए 10 एम्प्लॉय का डेटा है, तो आप इजीली निकाल सकते हैं। तो आप यह इसको क्रॉस वेरीफाई कीजिए, फिर मैं आपको बताऊँगा इसमें चैलेंजेस क्या है और क्यों यूज होता है एवरेज इफ। यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है,
एवरेज का फॉर्मूला आपने लगा दिया, राइट। अब एवरेज का फॉर्मूला लगा दिया तो राजेश का देखिए एक क्वार्टर का 5 कोमा, फिर दूसरे जो है मंथ में उसको सिलेक्ट किया, तीसरे मंथ में इसको सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज। आना क्या चाहिए 3.166 आना चाहिए, ये देखिए आ गया। तो ये आपका जो है एवरेज इफ़ आपका करेक्ट फॉर्मूला लग रहा है, राइट। अब देखिए इसमें अगर अब किसी और का ले लीजिए, है ना। सपोज कीजिए आप विनोद का लेते हैं डेटा, एवरेज इफ इक्वल टू एवरेज इफ, राइट। एवरेज इफ आपने सिलेक्ट किया एंड देन फिर रेंज सिलेक्ट करेंगे, राइट। उसके बाद फिर जाके हमको क्या विनोद का लेना है, ले लिया। उसके बाद फिर हम जो है इसका एवरेज कॉस्ट जो है जिसका निकालना है कॉस्ट का, उसका हम रेंज सिलेक्ट करेंगे, क्लोज, इंटर, आ गया डेटा, राइट। ये हो गया आपका एवरेज इफ़। अब इसमें देखिए अगर इसको भी क्रॉस वेरीफाई करना है अगर आपको, तो इसमें एवरेज का फॉर्मूला लगाइए, राइट। अब देखिए इसमें जो है आपका विनोद का एक ये है, फिर एक विनोद का और कहाँ पे है, ये है, फिर एक और विनोद का होगा यहाँ पे, ये देखिए एक ये है, राइट। क्लोज किया, इंटर, वैल्यू सेम आ गया। ये है विनोद का, राइट। ये विनोद का सेल्स रिपोर्ट है, एवरेज सेल्स कॉस्ट रिपोर्ट है लास्ट क्वार्टर का। अब सपोज कीजिए यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें ये तो एम्प्लॉय का पता चल गया। अब सपोज कीजिए किसी एक कंपनी का बोलेगा कि इस कंपनी का कितना सेल लाए हो, राइट। तो आप कैसे पता लगेगा कि एल&टी ने इतना प्रोजेक्ट दिया, एल&टी ने इतना का अभी लास्ट क्वार्टर में इतना एल&टी से बिजनेस मिला, तो वो कैसे पता करना है। तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या कीजिए, सेम फार्मूला लगेगा, एवरेज इफ, राइट। अब हमें एल&टी का चाहिए तो पूरा लास्ट क्वार्टर का जितना डेटा हम सेलेक्ट कर लिए, एंड कोमा हमें किसका चाहिए, एल&टी का चाहिए, एल&टी का कर लिया हमने, एंड देन फिर कोमा, एंड देन वैल्यू जिसका एवरेज रेंज, तो एवरेज रेंज इसका हो गया, एंड क्लोज कर दिया, एंड इंटर। ये देखिए 5.3 लाख का जो है ये बिजनेस दिया है लास्ट क्वार्टर में एल&टी ने। अब इसका मैनुअली भी चेक कर लेते हैं, ये लिख लेते हैं यहाँ पे एल&टी, ठीक है। अब देखिए इसमें मैनुअली भी चेक कर लेते हैं, मैनुअली एवरेज का फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। एक हो गया एल&टी का, दूसरा एल&टी का ये हो गया, तीसरा एल&टी का ये हो गया, राइट। इंटर, ये देखिए सेम आ गया। तो आपने जान लिया कि ये एवरेज इफ का यूज कहाँ होता है, राइट। एवरेज इफ का आप कहाँ यूज होता है, अगर आपके पास यूज डेटा है, आपके पास जब सपोज कीजिए कि ये एक लास्ट क्वार्टर का डेटा है, एक पार्टिकुलर सिटी का डेटा है जहाँ की 10 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। सपोज कीजिए कि पूरे इंडिया में कम से कम 10 मेट्रो सिटी में जो है 8 से 10 मेट्रो सिटी में आपकी ब्रांचेज हैं ऑफिस के, तो वहाँ पे 10-10 करके कितने 100 एम्प्लॉय हैं, राइट। सेल्स डिपार्टमेंट में 100 एम्प्लॉयज़ हैं, फिर उसका जो है सेल्स मैनेजर होगा, रीजनल सेल्स मैनेजर होगा, तो उस सब मिला के आपके पास 100 जो है एम्प्लॉयज़ हैं सिर्फ जो है आपका पैन इंडिया में, राइट। तो वहाँ सबका बोलेगा रिपोर्ट मांगेगा, तो आप कैसे दोगे, तो आपके पास यूज डेटा होगा, वो भी ये सिर्फ क्या है 1 क्वार्टर का है, पूरे साल का मांगेगा। तो एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, राइट। 3-3 मंथ का जो है 4 क्वार्टर होता है फाइनेंशियल ईयर में। तो पूरे जो है साल का, 1 साल का फाइनेंशियल ईयर का डेटा आपसे मांगा जाएगा, वो भी 100 एम्प्लॉय का, मोर देन 100 एम्प्लॉय का। तो आप कैसे करोगे, तो वहाँ पे एवरेज इफ आपको यूज आएगा, राइट। वहाँ पे आप एवरेज इफ अप्लाई कर सकते हो, राइट दोस्तों। बट ये आप ध्यान रखिएगा, जैसे आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट किए, राइट, ये चीज़ें जो एल&टी यहाँ पे है, यहाँ भी एल&टी है, यहाँ भी एल&टी है, तो ये जो है तीनों में सेम होना चाहिए। और स्पेस भी ये जो है कंसीडर नहीं करेगा, अगर स्पेस भी रहेगा बिटवीन द 2 अल्फ़ाबेट तो वो कंसीडर नहीं करेगा, वो बाय डिफ़ॉल्ट उसको जो है इंक्लूड ही नहीं करेगा, एक्सक्लूड करेगा, राइट। वो उसमें कंसीडर नहीं किया जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए सपोज कि दीपक है, यहाँ पे दीपक है, यहाँ पे दीपक है, यहाँ पे दीपक है, बट यहाँ पे अगर दीपक में डबल ई है, यहाँ भी डबल ई है, यहाँ पे अगर आई है तो ये वाला कंसीडर नहीं करेगा, ये 2 ही ले लेगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा कहीं पे आप वर्क करते हो, राइट। तो ये एवरेज इफ आपको पता चल गया। अब हम नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों कि डी एवरेज कहाँ यूज होता है। वेरी कॉम्प्लेक्स अगर कहा जाए तो बहुत टाइम आपका सेविंग होगा अगर आप उस फार्मूला को अच्छे से लगाना सीख गए। उसमें क्या क्या चैलेंजेज है वो भी हम देखते हैं। चलिए अब यही मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अभी
अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को जो है अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप इस वीडियो को ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको हेल्प हो जाए और वो भी जो है अपना वर्क स्टेशन में अच्छा इफ़ेक्टिव वर्क कर सकें। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास डेटा है, यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया है, राइट। तो इसमें देखिए डी एवरेज कैसे लगता है, राइट, इसका यूज क्या है। देखिए यहाँ पे देखिए इसमें हमारे पास 4 कॉलम है, राइट, जिसमें स्टेट है, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, वर्क डन कहाँ कहाँ हुआ है, कॉस्ट ऑफ ईच वर्क, एक वर्क का कितना कॉस्ट है, टोटल वर्क, टोटल कॉस्ट जो है वर्क का क्या है, ये सारा कुछ ये हमारे पास डेटा है। तो इसमें हमें बोला गया है कि एक स्पेसिफिक रेंज के ऊपर का या उसके नीचे का एक एवरेज कॉस्ट हमें निकाल के बताओ ताकि हम उस पर कुछ वर्क कर सकें। एक सिंपल सा मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, क्योंकि मैं इसको स्टार्ट करने से पहले आपको समझा दूं कि कहाँ इसका एग्जैक्टली यूज होता है, राइट। सपोज कीजिए आप कहीं पे पॉलिसी बेच रहे हैं, कहीं भी LIC कंपनी है या कहीं पे कोई पॉलिसी बेच रहा है, तो उसमें बताया जा रहा है कि एक स्पेसिफिक टाइम के बाद आपको इतना पैसा मिलेगा, इतना इंटरेस्ट मिलेगा, राइट। तो सपोज कीजिए कि 5 साल हो गया, तो 5 साल के अगर अंदर अगर कुछ होता है तो आपको कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा क्योंकि आपने प्रीमियम नहीं भरे हैं उतना, राइट। अगर आप बोलता है कि अगर आप 85 के अंदर आपकी डेथ हो जाती है तो आपके फैमिली को पैसा मिलेगा जो भी है स्पेसिफिक, बट अगर नहीं होता है तो आपको पॉलिसी नहीं मिलेगी, इस तरह का कंडीशन। सपोज कीजिए अभी जो है सुकन्या समृद्धि योजना, उसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है, तो उसमें क्या है आपको एक 7 साल तक पेमेंट पूरा करना पड़ता है। अगर नहीं किए उसके बिटवीन अगर कुछ हो जाता है तो आपको जितना भी पॉलिसी का टोटल मतलब 15 साल के बाद जो 18 साल के बाद जो अमाउंट बनता है वो नहीं मिलेगा, सिर्फ आपने जितना जमा किया है वही मिलेगा, ये पॉलिसी है। बट LIC में ऐसा नहीं है। LIC में अगर है कि अगर आपने 2 साल भी प्रीमियम भरे हैं और जो एक फिक्स 15 साल के बाद जो आप देख रहे हैं कि आपका ओवरऑल इतना बनेगा तो आपको वो मिलता है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो यहाँ पे इस केस में इसका यूज होगा। सपोज कीजिए कि आप 20,000 कमाते हैं, 20,000 के ऊपर टैक्स लगेगा और 20,000 के नीचे टैक्स नहीं लगेगा, तो यहाँ इसी केस में इसका यूज होता है। सपोज कीजिए यहाँ 18,000, तो बोले कि 18,000 के ऊपर जो है डेटा का एवरेज कॉस्ट हमें चाहिए, राइट। तो आप कैसे निकालोगे, तो वो हम इसमें देखेंगे, राइट। तो आप देखिए इसमें डी एवरेज कैसे यूज होता है। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, जितने भी इसमें कॉलम्स हैं उस कॉलम रेडी करना है विथ हेडिंग, राइट। यहाँ पे देखिए हेडिंग क्या है, हेडिंग ये है टाइटल के साथ। तो ये हेडिंग के साथ हेडिंग पहले आप बनाएंगे इसका। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हेडिंग बना लिया, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, स्टेट आ गया, राइट, वर्क डन आ गया एंड ये भी आ गया एंड टू कॉस्ट भी आ गया। अब यहाँ पे ये तो आ गया हमारा। अब यहाँ पे देखिए अब हमें किसका चाहिए, है ना, किस पर्सन का पॉलिसी हमको पता करना है, किस पर्सन का जो है आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो हमें क्या चाहिए इसमें, JNK का ले लेते हैं, JNK सबसे आसान, JNK का हमने ले लिया, राइट। उसके बाद नंबर ऑफ जो है वर्क डन का नहीं चाहिए, हमें किसका चाहिए, कॉस्ट, राइट, जो पॉलिसी भरा है उसका चाहिए, राइट। तो इसमें देखिए यहाँ JNK का क्या है 16,000, ये देखिए 24,000, यहाँ देखिए 32,000 और यहाँ पे देखिए आपका 44,000, राइट। तो यहाँ पे JNK का बोल रहा है कि 16,000 है, या तो ऐसा बोला जा रहा है कि अगर 20,000 से ज़्यादा का जो वैल्यू है उसका एवरेज कॉस्ट मुझे निकाल के दो, क्योंकि 20,000 के ऊपर पे हमें क्या करना है, हमें टैक्स देना है या इंसेंटिव देना है या कुछ भी जो भी करना हो उनका मर्जी। तो मोर देन 20 लेते हैं, राइट, मोर देन 20,000, राइट। तो ये हमें डेटा चाहिए JNK का, हमें जम्मू एंड कश्मीर का ये डेटा चाहिए, राइट। और ये चाहिए कि जो भी कॉस्ट है, वर्क कॉस्ट 20,000 से जिसका ज़्यादा खर्च हुआ है उसको हम ज़्यादा अहमियत देंगे, उस पर कुछ हम 20,000 से ज़्यादा का वहाँ पे काम इन्होंने कर दिया है तो हमें 20,000 में ज़्यादा वहाँ पे बिजनेस मिला है तो वहाँ पे हम उनको ज़्यादा इंसेंटिव देंगे। जहाँ 16,000 है, 20,000 से कम है उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो जैसे 20,000 से ऊपर का कमांड, यहाँ देखिए ग्रेटर देन 20,000 अगर हमने लिया तो उसके नीचे का जितना भी है वो कंसिडर करेगा ही नहीं,
तो राइट, अब यहाँ पे आपको ये आपने पहले क्या करना है, आपको ये पूरा हेडिंग कॉलम, जितने कॉलम है उतने हेडिंग के साथ आपको ये बनाना है। उसके बाद आपको जो चाहिए उसके लिए भी कॉलम बनाना है। ये देखिए 1 2 3 4 बना लिया हमने। अब जिसका वैल्यू चाहिए, एक स्टेट का हमें वैल्यू चाहिए, उसके बाद कॉस्ट के अकॉर्डिंग चाहिए, तो ये दोनों हमने फीड कर लिया। बाकी हम टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे। वो कैसे निकालेंगे अभी देखते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ इक्वल टू का साइन लेना है एंड डी एवरेज आपने लगा दिया। अब यहाँ क्या बोल रहा है, जो देखिए यहाँ पे डायलॉग जो आया है, डाटाबेस, पूरा डाटाबेस आपको सिलेक्ट करना है। इसके अंदर जितना भी होगा जो वैल्यू JNK का, वो सारा कंसीडर कर लेगा। राइट, आपने ये सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद कोमा, उसके बाद आपको जो है टोटल कॉस्ट जो भी निकालना है उसको सिलेक्ट कीजिएगा, फिर कोमा कीजिएगा। यहाँ पे जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये एड्रेस बार यहाँ आ जाएगा। देखिए E3, ई कॉलम एंड नंबर ऑफ रो जो है वो 3 है, तो E3 ये आ गया। उसके बाद आपको ये सिलेक्ट करना है, ये जो आपने डिमांड डाला है जो चाहिए उसको आपने सेलेक्ट किया और आपने क्या किया, इसको बंद कर दिया, इंटर मार दिया। देखिए वैल्यू आ गई। तो ये 1 सेकेंड में आपने निकाले। सपोज कि JNK के आपके 1000 डेटा होते, JNK का 1000 वर्क होता, तो आप क्या करते, तो आप सीधा इसको सेलेक्ट करते, सिंपल मारते, 30 सेकंड में हो जाता। तो अब ये देखिए, अब ये सही है या नहीं, इसको क्रॉस वेरीफाई कैसे करेंगे। इसमें दोस्तों एक वेरी इंटरेस्टिंग मैं आपको बात बताने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत यूज़फुल है, और उसमें जो वो कोई नहीं बताएगा, वो अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ वेरी क्विकली। यहाँ पे आप देखिए, अब इसको चेक करना है, तो हमें चेक कैसे करेंगे। चेक आप इसमें एवरेज फार्मूला लगा दीजिए। राइट, ये देखिए एवरेज फार्मूला हमने लगा दिया। तो अब यहाँ पे देखिए JNK का 20,000 से ऊपर मांगा है, तो 20,000 का ऊपर लेंगे। 20,000 का ऊपर वाला एक ये है, उसके बाद एक ये है, उसके बाद एक ये है। राइट, हमने ये लगा दिया, इंटर मारा, देखिए सेम वैल्यू आ गई। राइट, JNK का ये सेम वैल्यू आ गया। अब दोस्तों हम इसमें देखेंगे जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सपोज कीजिए हमने ये सीट बना लिया, हमने एक बना लिया। राइट ना, अब हमें यहाँ पे देखिए JNK के बाद क्या लें, आंध्र प्रदेश लेते हैं। राइट, एक आंध्र प्रदेश। राइट, अब देखिए यहाँ पे क्या, आंध्र प्रदेश पूरा लेना है। राइट, आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश हमने ले लिया। ठीक है, आंध्र, यहाँ AP नहीं ले सकते, शॉर्ट फॉर्म नहीं ले सकते, आंध्र प्रदेश हमें लेना है। अब आंध्र प्रदेश का देखिए यहाँ का डेटा क्या है, 12,000 ये बोल रहा है, उसके बाद यहाँ पे 20,000 बोल रहा है, और आंध्र प्रदेश एक और है यहाँ पे 46,000 बोल रहा है, और एक और यहाँ पे है 40,000 बोल रहा है। तो हमें ये क्या है कि 15,000 के ऊपर का जो डेटा है उस पर हमें कुछ करना है, उनको हमें इंसेंटिव देना है व्हाटएवर। तो आप यहाँ पे लगा दीजिए टर्म एंड कंडीशन, यहाँ ग्रेटर देन 15,000। राइट, तो 15,000 कर दिया, तो आपका जो है 15,000 वाला कंसीडर ही नहीं करेगा। इस पर डी एवरेज लगा दीजिए आप, डी एवरेज। राइट, अब ये पूरा डेटाबेस हमने सेलेक्ट कर लिया, देखिए कर लिया। एंड देन फिर जाके यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको जो है ये लेना है। राइट, आपने जैसे इसको लिया ना, ये एड्रेस यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। अब इसको क्या करेंगे, आप इसको यहाँ पे हाईलाइट करेंगे। इसको जैसे आप सिलेक्ट करेंगे तो ये हाईलाइट हो जाएगा, और उसके बाद F9 आपके कीबोर्ड में है, उसको प्रेस कीजिएगा। ये नहीं आया। राइट, इसको F9, ये देखिए जैसे F9 प्रेस करेंगे तो आपके पास ये जो है पूरा का पूरा ये न्यूमेरिकल यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। तो आप इस पे यहाँ पे कोमा लगा दीजिए। आप ये न्यूमेरिकल जो है, ये इस टोटल कॉस्ट जो भी है, यहाँ पे जो भी हेडिंग होगा आपका, वो यहाँ पे आप जो है मैनुअली टाइप भी कर सकते हैं डबल कॉलन के अंदर। राइट, तो आपने इसको कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, ये सिलेक्ट करना है, ये पूरा जो है आपका जो है क्राइटेरिया सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज, इंटर। देखिए वैल्यू आ गया 35 जो है आपका 1000 का, जो 3,50,000 का जो है ये वैल्यू आ गया, ये डी वैल्यू। तो अब इसको एवरेज कैसे चेक करेंगे, तो इसको एवरेज ऐसे चेक करेंगे। ये आंध्र प्रदेश का है तो एवरेज लगा लीजिए, कुछ डबल, यहाँ देखिए कौन सा था, AP का था, ये 12,000 का था, तो हम 12,000 का कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ये 15,000 के ऊपर का वैल्यू मांगा है। तो ये देखिए आंध्र प्रदेश, ये देखिए इसको लेंगे। फिर एक और आंध्र प्रदेश कहाँ गया,
हाँ एक ये है, उसके बाद एक और होगा, यहाँ देखिए एक ये भी है, ये है राइट। तो इसको सिलेक्ट किया, इंटर मारा, देखिए वैल्यू सेम आ गया। तो ये देखिए हमारा परफेक्ट जा रहा है। अब इसी में सपोज कीजिए आप इसी में अगर ये देखिए 15,000 लिया ना, अगर हम इसी को 10,000 से अंदर का लेते तो ये चारों सिलेक्ट कर लेते। तो हम पहले एक प्रॉब्लम देख लेते हैं दोस्तों, एक तरह का प्रॉब्लम जो आता है हमारे पास, वो हम प्रॉब्लम देखते हैं अभी। रुकिए, देखिएगा कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है, आपको मज़ा आएगा। ये देखिए छत्तीसगढ़ का लेते हैं, ठीक है इस बार, है ना, छत्तीसगढ़ का इस बार डेटा लेते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब देखिएगा कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहाँ पे देखिए छत्तीसगढ़ का क्या है, यहाँ 14,000 है, उसके बाद यहाँ पे 28, 30 और एक और होगा यहाँ पे 42,000। तो आप यहाँ पे देखिए 36 का 14,000 है, तो आप 14,000 ये हो गया, उसके बाद 28,000, तो इसको भी मोर देन 15 रख लीजिए, 15,000 से ज़्यादा का, राइट। या इसको 15,000 मत रखिए, 10,000 से ऊपर सारा सिलेक्ट कर लीजिए, सब पे इंसेंटिव मिलेगा, या सब पे जो भी करना होगा। तो 10,000 रख लीजिए, 10,000 आपने रख लिया, राइट। अब आपको क्या लगाना है, फॉर्मूला लगाना है, डी एवरेज, देखिएगा कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं हम, डी एवरेज, उसके बाद डेटाबेस प्लस सेलेक्ट कीजिए, कर लिया, फिर कोमा एंड देन फिर जिसका जो है आपका यहाँ पे क्या करना है, एक बार अभी ये देख लिया, अब इसमें ये राइट, यहाँ पे एड्रेस जो आ गया, इसको अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो ये हाईलाइट हो जाएगा, राइट। उसके बाद F9 सेलेक्ट करेंगे तो ये टोटल आ जाएगा, कोमा डाल दीजिएगा, या इसको आप मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं, या एक चीज़ मैंने बताया सीधा एड्रेस के साथ, या फिर इसको हाईलाइट करके ये जो है टोटल यही लिख लेना है नोमेनक्लेचर वर्ड। उसके अगर ये भी नहीं है तो फिर क्या कीजिए, ये देखिए कॉलम नंबर कौन सा है, 1 2 3 4 नंबर है, तो आप 4 हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे एंड देन फिर जाके यहाँ पे आपको क्या करना है, कोमा डाल के ये सिलेक्ट कर लेना है, राइट। अब देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, नहीं काम करेगा। अब क्यों नहीं काम करेगा, ये देखिए, अब देखते हैं, हम फार्मूला सही लगाएं, सिर्फ क्या किए, यहाँ नंबर कॉलम 4 है, ये एकदम परफेक्ट सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये देखिए प्रॉब्लम आ गया, है ना, यही चीज़ है, इसमें क्या प्रॉब्लम आया अब बताइए। आप अगर अभी लाइव होते, अगर हम लाइव होते तो आप बता देते या गेस करते इसमें क्या प्रॉब्लम हुआ है। तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मतलब अगर जब वर्क आप करोगे तो आपको ध्यान रखना है कि छोटी छोटी मिस्टेक्स जो आप बहुत ट्राई करोगे, आप एकदम परफेक्ट, हमने सही फार्मूला लगाया है, सही रूल फॉलो किया है, फिर भी गलत क्यों हो रहा है, राइट, फिर भी आंसर क्यों नहीं आ रहा है, तो आप बहुत कंफ्यूज जाते हो, जबकि एक सिली मिस्टेक होता है, माइनर प्रॉब्लम होता है, राइट। तो वो मैं आपको बता देता हूँ क्या प्रॉब्लम आया इसमें, राइट। इसको कंट्रोल Z कीजिए, ठीक है, ये यही है, ये फार्मूला है ना हमारा। ये देखिए अगर यही चीज़ है ना, इसको यहाँ रहने देते हैं, है ना, ये देखिए डिफ़ॉल्ट बाय प्रॉब्लम बता दिया। अब हम एक और लेते हैं, है ना, इसको अभी रहने देते हैं, आपको बताते हैं कि 4 जो कॉलम नंबर लिया था उसमें कोई इशू नहीं था, क्या इशू था आप कमेंट करके बताइए मुझे, वैसे मैं भी बता दे रहा हूँ। ये हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हम कोई एक लेते हैं कॉमन वाला, कुछ आंध्र प्रदेश जो कि मोर देन 1 हो, राइट, उड़ीसा, आंध्रा, है ना, छत्तीसगढ़, JNK, बिहार कितना बड़ा है, 2 बड़ा है, तो चलिए बिहार का ही लेके देखते हैं, राइट, बिहार का ही लेके देखते हैं, बिहार का हम लेके देखते हैं, ठीक है। ये देखिए आ गया एंड हमें बिहार का यहाँ पे देखिए, एक बिहार का जो है यहाँ पे कॉस्टिंग दिखा रहा है 22,000, एक दिखा रहा है 26,000, तो मोर देन 20 लेते हैं तो दोनों कंसीडर हो जाएगा। तो मोर देन यहाँ पे हम क्या करते हैं 20 रखते हैं, या लेस देन व्हाटएवर जो है हम रखते हैं डेटा, यहाँ पे लेस देन रख लेते हैं। यहाँ देखिए बिहार का 26 है और एक है 22, तो लेस देन 25 रखते हैं, लेस देन 25 सब आ जाएगा, ठीक है, हमने रख लिया। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू डी एवरेज आ गया। अब पूरा ये डेटाबेस सेलेक्ट करेंगे,
राइट ना। अब यहाँ पे जो कॉलम नंबर जो है कितना है, 4 है, हम 4 लिखेंगे सिर्फ, राइट है। फिर जाके रेंज सेलेक्ट कर लेंगे जो भी हमें चाहिए, जो भी क्राइटेरिया हमने रखा है। ये देखिए वैल्यू आ गई है ना, 2,20,000 ये वैल्यू आ गई। अब इसको क्रॉस चेक करेंगे, इक्वल टू बिहार का डेटा ये रहा। एवरेज पर यहाँ लिख देते हैं ना, फॉर्मूला तो लगा देते हैं। एवरेज में हम यहाँ पे क्या डालेंगे, एक बिहार का डेटा यहाँ है, ये आ गया, एंड इक्वल टू एक बिहार का और डेटा यहाँ पे 26,000 का है। ओहो 26,000 नहीं कंसीडर करेगा दोस्तों, बिकॉज इसमें देखिए 25 हमने रखा है ना, ये 25 रखा है ना, तो ये 26 है, तो ये कंसीडर नहीं करेगा, एक ही करेगा, राइट। इसको ये देखिए सेम आ गया, राइट। अगर इसको हम चेंज करें, इसको हम यहाँ पे 30 कर देते हैं, 30,000 कर दिया, ये देखिए वैल्यू चेंज होगी, क्योंकि ये कमांड इसमें हमने ये वाला सेलेक्ट किया था, तो ये चेंज हो गया, राइट, ये चेंज हो गया। अब ये इसमें अगर हम करें चेंजिंग, ये देखिए इसमें कोमा, अब ये भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ये वाला भी है ना। अब ये देखिए ये सेम आ गया, राइट। अब यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसमें भी बता दिया आपको, लेस देन करके भी, और इसका वैल्यू अगर चेंज करेंगे तो इसका वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। सपोज कीजिए ये 20,000 वाला है, तो अगर इसको यहाँ पे आप चेंज करेंगे तो ये पूरा वैल्यू चेंज होता जाएगा, बार बार करने की ज़रूरत नहीं होगी। बोलेगा 20,000 नहीं यार, थोड़ा सा और कम कर दो, इसको जो है आप JNK का है, JNK का यहाँ पे कितना है, 16,000 है, तो 16,000 वाले को भी देंगे यार इंसेंटिव, तो इसको हमें चेंज करना है, हमें कर दीजिए 15,000 के ऊपर वाला जितना है सबको इंसेंटिव देंगे, ठीक है। तो ये देखिए इसकी वैल्यू चेंज होगी ना। तो ये तो हमने एवरेज निकाला, तो इसका नहीं होगा, राइट। उसी तरह यहाँ पे 15,000 है या जो भी है, तो उसके इक्विवेलेंट जो है आप कर सकते हैं चेंजिंग, तो ये चेंज होता है। बट यहाँ पे देखिए जो प्रॉब्लम आई थी वो क्यों आई थी, यहाँ पे मैंने देखिए मैंने आपको इसको अभी रहने दीजिए, है ना। अभी यहाँ पे देखते हैं ये वाला केस में क्या हुआ दोस्तों, जैसे आपने इसमें फॉर्मूला लगाया, तो आपने इसको, ये जो है आपका डेटाबेस, इस डेटाबेस में जो न्यूमेरिक्लेचर है एज इट इज़ 100% वही न्यूमेरिक्लेचर जो है आपका जो है क्राइटेरिया में होना चाहिए। तो इसमें क्या प्रॉब्लम हुआ है, ये देखिए छत्तीसगढ़ में क्या है, डबल टी होता है दोस्तों, CHHA TTISGARH, जो यहाँ पे है वही यहाँ पे होना चाहिए। तो अगर आप इसको सिलेक्ट करेंगे, अगर इसको आप सही कर लेते हैं तो फिर आपका काम बन जाता है। ये स्मॉल कैप्स में लें या लोअर केस में लें या अपर केस में लें, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। यहाँ पे देखिए मैंने लोअर केस में लिया है बिहार को, जबकि यहाँ बिहार अपर केस में है, राइट, प्रॉपर केस में है, ये प्रॉपर केस में है। प्रॉपर केस क्या होता है, अपर केस क्या होता है, लोअर केस क्या होता है, ये मैंने आपको बताया है, राइट दोस्तों। आप क्लास देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि सभी को ये सभी को कैसे हम जो है अपर केस में ले जाएं, सभी कैपिटल में कैसे होगा सिर्फ एक सिंगल कमांड के, या ये सभी छोटे में स्मॉल केस में कैसे होगा एक कमांड के, वो सारा कुछ मैं आपको बताया हूँ, राइट। आप क्लास देखेंगे प्रीवियस क्लास तो आप समझ जाएंगे। तो चलिए अब इसको हम ठीक करते हैं, राइट। तो आपने समझ लिया क्या प्रॉब्लम है ना। यहाँ पे देखिए अब हम क्या करने वाले हैं, टी, एक और टी लगा दिए हमने, और उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, फार्मूला लगाया डी एवरेज का हमने यहाँ पे फार्मूला लगा दिया, डेटाबेस सेलेक्ट किया, कोमा लिया। अब यहाँ पे कॉलम नंबर क्या है, 4 है, राइट, 4 है, एंड देन फिर रेंज सेलेक्ट किया। अब देखिए ये फटाक से आंसर देगा हमें, देखिए आ गया। तो यही चीज़ है, जब आप काम करोगे आपको यहाँ से आपको कॉपी करना है, राइट, बट अगर आपके पास यूज डेटा है तो आप कॉपी कैसे करोगे, राइट। तो आपको क्या करना है, आपको एग्जैक्ट लिखना है, सेम टू सेम जो क्राइटेरिया एग्जैक्ट वही लिखना है। अगर उसमें थोड़ा सा माइनर प्रॉब्लम होगा तो आप ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि देखिए आप माथा मारते रहिएगा लेकिन आपको ये पता नहीं चलेगा, जबकि आपका यहाँ पे क्या था, एक जो है स्पेलिंग एरर था, राइट, जिसके कारण ये प्रॉब्लम हुआ। अब इसको देखिए अगर हम एवरेज से चेक करें दोस्तों सॉरी, आप देखिए यहाँ पे एवरेज से अगर हम चेक करें तो देखिए क्या होता है, 10,000 से ऊपर है ना, छत्तीसगढ़ का डेटा है, तो 10,000 का ऊपर ये भी आया, तो एवरेज लगा दीजिए सबसे पहले, एवरेज फार्मूला, राइट,
एवरेज देखिए यहाँ पे छत्तीसगढ़ है तो ये आ गया, और छत्तीसगढ़ का कहाँ है, यहाँ ये भी आ गया, और छत्तीसगढ़ का ये है, ये भी आ गया। उसके बाद एक और है छत्तीसगढ़ का, यहाँ भी है, ये भी आ गया। अब इसको इंटर करेंगे, सेम वैल्यू आएगा, ये देखिए सेम वैल्यू आ गया। राइट दोस्तों, तो इस तरह ये यूज होता है। अगर आपके पास ह्यूज डेटा है, जैसे कि मैं अभी जिस डेटा पे काम करता हूँ ऑफिस में, वहाँ पे मेरे सीट में जो है 10 लाख अराउंड, किसी में 5 लाख डेटा होता है एक एक सीट में। राइट, इसमें आपको मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था कि एक सीट में जो है नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 10.5 लाख के आसपास, 1,10,48,000 समथिंग, तो इतना है। तो अगर आपके पास इतना ह्यूज डेटा है तो आप कैसे इसको यूज करोगे, तो वो ये सब फार्मूला अगर आपके पास आपको आता हो अगर, तो फिर आप इजीली आप कर सकते हो और अपनी जो है वर्क की इफ़िशियंसी डिस्प्ले कर सकते हो कि यू आर द बेस्ट एट लाइक योर ऑफिस, एट योर वर्क प्लेस। राइट, आप अपने आप को जो है लीडर, अपने आप को लाइक क्या बोलते हैं कि बेस्ट बता सकते हो एक्सेल में। तो एक्सेल का कमांड, एक्सेल का बहुत डिमांड है दोस्तों। अगर आपको एक्सेल जो है एक्सेल हो गया, EWPPT, तो ये सब चीज़ें जो है एक्सेल, वर्ड, ये सब का अगर आर का अच्छा नॉलेज है तो फिर आप कहीं भी कोई भी सेक्टर में अच्छा खासा सैलरी पा सकते हो। राइट दोस्तों, सो आप इस सब को सीखिए। एंड जो है आप ये मत सोचिए कि गवर्नमेंट जॉब ही है, बट गवर्नमेंट जॉब के अलावा आजकल जो है माइंडसेट लोगों का चेंज हो रहा है। गवर्नमेंट जॉब से ज़्यादा प्राइवेट में आप कमा सकते हो, बट अगर आपके पास अगर कॉन्फिडेंस है, आपके पास अगर स्किल है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। राइट दोस्तों, सो आप जो है इसको अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं रिमाइंड कर दूंगा इन चीज़ों को नेक्स्ट क्लास में। राइट, अगर कोई डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, और ऐसे ज़रूरतमंद को इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें जिनके पास लैपटॉप हो, जो सीखना चाहते हो, जो एक्सेल के लिए क्लास लेना चाह रहे हैं कि कोचिंग ज्वाइन करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। आप यहाँ पे सीखें, यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है क्लासेस। राइट, सो गुड लक। अभी जो स्क्रीन पे 3 नोटिफिकेशन और दिखेगा, जहाँ की एक लास्ट क्लास का लेक्चर होगा एंड जो है अभी 2 वीडियो और होगा जो कि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड होगा, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। राइट दोस्तों, सो आप वीडियो को देखिए, सीखिए, कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए, आपको रिस्पॉन्स मिलेगा दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। सो गुड लक फॉर योर फ्यूचर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।